नमस्कार, आपका अखबार के YouTube चैनल पर आपका स्वागत है। मैं हूं प्रदीप सिंह। कांग्रेस पार्टी का, राहुल गांधी का और कांग्रेस का जो इकोसिस्टम है, उसके जो सहयोगी दल हैं, उनका भारत विरोधी, सनातन धर्म विरोधी जो एजेंडा, हिडन एजेंडा था, वो अब सार्वजनिक हो गया है। अब उनको कोई हिचक नहीं है, कोई शर्म नहीं है, कोई डर नहीं है इस एजेंडे को सार्वजनिक करने में। और इसका प्रमाण जो है, अभी हाल ही में जो कैम्ब्रिज यूनिवर्सिटी में राहुल गांधी का कार्यक्रम हुआ है, उसके जरिए मिलता है। वैसे राहुल गांधी जब जब देश में राजनीतिक रूप से बुरी तरह से पिट जाते हैं, तो उनके जो मीडिया एडवाइज़र हैं या उनके जो इमेज बनाने वाले हैं, वो लोग उनको ले जाते हैं विदेश में, वहाँ से लॉन्च करने की कोशिश करते हैं और वहाँ से और बुरी तरह से पिट कर आते हैं। लेकिन ये मुद्दा अलग है। आज जो बात कर रहा हूँ, वो जो कैम्ब्रिज में जो हुआ है कार्यक्रम, इम्प्रेशन ये दिया गया कि ये कार्यक्रम सारा कैम्ब्रिज यूनिवर्सिटी द्वारा, जो इंग्लैंड में है, उसके द्वारा आयोजित किया गया, जबकि ये सरासर गलत है। ये कार्यक्रम दो संगठनों का मिला जुला कार्यक्रम था। एक थिंक टैंक है जिसका नाम है ब्रिज इंडिया, दूसरी एक संस्था है समृद्ध भारत। समृद्ध भारत के जो सर्वे सर्वा हैं पुष्पराज देशपांडे, वही मैनेजिंग ट्रस्टी हैं इस थिंक टैंक के, और इन दोनों ने इसका आयोजन किया। ये जो समृद्ध भारत संस्था है, 4 साल पहले इसको लॉन्च किया था राहुल गांधी ने ही। अब आप देखिए कि किस तरह से विदेशों से क्यों हो रहा है ऐसा। जब मैं ये बात तो देश में तो कर ही रहे हैं, देश में करने के अलावा बाहर से क्यों कर रहे हैं, ये बहुत से लोगों के मन में सवाल उठता है कि विदेश जाते हैं तो राहुल गांधी क्यों बार बार भारत विरोधी बातें करते हैं। वो सब बातें बोलते हैं जो भारत के दुश्मन बोलेंगे, जो भारत के विरोधी देश बोलेंगे, जो भारत के शत्रु देश बोलेंगे। दरअसल राहुल गांधी की कोशिश है कि जो इंटरनेशनल ग्लोबल स्टेज पर जो भी भारत विरोधी ताकतें हैं, उनका समर्थन उनको मिले, उनको लगे कि उनके साथ वो खड़े हैं। इसलिए आप देखिए, इस थिंक टैंक की बात कीजिए, राहुल गांधी जो बोल रहे हैं और कांग्रेस के नेता जो बोल रहे हैं, या कांग्रेस के इकोसिस्टम के से जुड़े हुए जो बुद्धिजीवी बोल रहे हैं, उन सब की कोशिश ये होती है कि भारत सरकार को वो करना चाहिए जो यूरोपीय देश या पश्चिम कहता है, वेस्ट जो कहता है उसके अनुसार चलना चाहिए। भारत ने ये जो 2014 से नीति अपनाई है इंडिपेंडेंट फॉरेन पॉलिसी की, कि नेशन फर्स्ट की, उसको छोड़ देना चाहिए। अब आप देखिए किस तरह से पश्चिम का एजेंडा भारत पर लादने की कोशिश हो रही है। ये इसका एक पहलू है। इससे ज़्यादा खतरनाक है जो इस संस्था के जो मुखिया हैं, जिनका नाम बताया मैंने, पुष्पराज देशपांडे, उन्हीं के शब्दों में एक अंग्रेज़ी अखबार को दिए इंटरव्यू में, बातचीत में उन्होंने जो बात कही, उनका मिशन क्या है। उनका मिशन है चेंजिंग नैरेटिव इन इंडिया, भारत में विमर्श को बदलना। और भारत में विमर्श को बदलने से उनका आशय है भारत के लोगों के दिलों और आस्थाओं को बदलना। अब आप समझिए इस कॉन्स्पिरेसी को, इस षड्यंत्र को समझिए। ये देश को और समाज को तोड़ने वाला षड्यंत्र है। इस षड्यंत्र के तहत, इस विमर्श के तहत किसको जोड़ने की कोशिश कर रहे हैं? जो डायस्पोरा है, जो विदेशों में भारतीय मूल के लोग रहते हैं, इनका कहना है, देशपांडे साहब का, कि इन लोगों का बड़ा इन्फ्लुएंस होता है सरकार पर, सरकार की नीतियों पर। ये चूँकि इन्वेस्टमेंट करते हैं, इन्वेस्टमेंट लाते हैं, तो ये सरकार की नीतियों को प्रभावित कर सकते हैं। तो इनको जोड़ा जाए, तो कैसे जोड़ा जाए? डायस्पोरा के नाम पर नहीं, भारतीय मूल के लोगों के नाम पर नहीं, सनातन धर्म के लोगों के नाम पर नहीं, इनको जोड़ा जाए कैसे? भाषा के आधार पर। तमिल आइडेंटिटी, तेलुगु आइडेंटिटी, मराठी आइडेंटिटी, बंगला आइडेंटिटी, गुजराती आइडेंटिटी, उसके अलावा कैसे जोड़ा जाए इनको? भाषा और क्षेत्र के आधार पर। और इनको क्या क्या समझाया जाए कि भाई आप पढ़े लिखे लोग हैं, सेकंड जनरेशन, थर्ड जनरेशन के लोग हैं, जो भारत से आए और यहाँ पर बसे हुए हैं, भारतीय मूल के लोग हैं, लिबरल लोग हैं, आप दुनिया को देखा है आपने। तो भारत में जो भी हो रहा है उसको कैसे गाली दी जाए, सनातन धर्म को कैसे गाली दी जाए,
कि बताया जाए कि जो सनातन धर्म के मानने वाले हैं, जो हिंदुइज़्म या हिंदुत्व की बात करते हैं, वो फासिस्ट हैं, वो मेजॉरिटेरियन हैं और वो कम्युनल हैं। उनको इस रंग में दिखाइए और वेस्ट के सामने पेश कीजिए कि देखिए ये क्या हो रहा है, कैसे माइनॉरिटीज़ के साथ जो है बुरा बर्ताव हो रहा है, उनका शोषण हो रहा है, अत्याचार हो रहा है। बात केवल धर्म तक सीमित नहीं है कि केवल मुसलमानों के पक्ष में मुसलमानों को विक्टिम दिखाने की कोशिश हो रही हो। भारतीय समाज को तोड़ने की कोशिश जाति के आधार पर, ये इन लोगों का जो एजेंडा है उसमें दलितों को हिंदू समाज से अलग करने का एजेंडा है। कि कैसे बताया जाता है कि आरएसएस जो है, आरएसएस का जो वनवासी कल्याण आश्रम है, वो जो काम कर रहा है आदिवासी इलाकों में, वो दरअसल आदिवासियों का हिंदुआइजेशन कर रहा है, उनका हिंदूकरण कर रहा है। आदिवासी हिंदू नहीं है ये बताया जाता है इन लोगों के द्वारा। दुनिया में इस तरह का झूठ खड़ा किया जा रहा है। इसीलिए आपको याद होगा कि संसद में राहुल गांधी ने जो बोला था कि भारत एक देश नहीं है, भारत जो है स्टेट्स का यूनियन है, राज्यों का संघ है। ये बताने की कोशिश के पीछे है कि आप अपनी भाषाई और क्षेत्रीय अस्मिता की बात कीजिए, जातीय अस्मिता की बात कीजिए, उसके आधार पर देश में विभाजन पैदा करने की कोशिश हो रही है। इनका जो समृद्ध भारत संगठन है और जो देशपांडे साहब हैं, उनका कहना है कि एक कोएर्सिव प्रोग्रेसिव अलायंस बनाने की कोशिश हो रही है। अब पता करने की बात यह है कि इन लोगों को फंडिंग कहाँ से बल्कि हो रही है। क्यों राहुल गांधी गए? उनका कहना है, इस संस्था के लोगों ने और लोगों को बुलाया था। उनका कहना है कि एनसीपी और शिवसेना इसलिए नहीं आए कि उनके खिलाफ, उनके नेताओं के खिलाफ एनफोर्समेंट डायरेक्टरेट की रेड चल रही है और उनके खिलाफ केस चल रहे हैं, इस डर से नहीं आए, वो ये बताना चाहते थे। उसके अलावा डीएमके के बारे में बताया कि उन्होंने डावोस में जो वर्ल्ड इकोनॉमिक समिट हो रहा है उसमें जाना ज़्यादा ज़रूरी समझा यहाँ आने की बजाय। तो आए कौन कौन? सीपीएम से सीताराम येचुरी, आरजेडी से तेजस्वी यादव और उसके अलावा टीएमसी से महुआ मोइत्रा। ये लोग वहाँ पहुँचे राहुल गांधी के अलावा। अब इनके जरिए राहुल गांधी ने जो कुछ बोला, मैं काफ़ी कुछ छप चुका है, उसके बारे में बोला जा चुका है, इसलिए ज़्यादा नहीं कहूँगा। सिर्फ एक बात जो उन्होंने भारत की विदेश सेवा के बारे में कहा फॉरेन सर्विस के आईएफएस के जो अधिकारी हैं वो उनको वेस्टर्न डिप्लोमेट्स ने बताया कि बड़े एरोगेंट हैं और वो विदेश सेवा जो है वो बदल गई है। उसका माकूल, बहुत सही, बड़ा सटीक और चुभता हुआ जो है जवाब दिया हमारे विदेश मंत्री एस जयशंकर ने। वो खुद इसी सर्विस के प्रोडक्ट हैं, आईएफएस रहे हैं, भारत के विदेश सचिव रहे हैं, इस समय विदेश मंत्री हैं। उन्होंने कहा कि हाँ जो है भारतीय विदेश सेवा बदल गई है। जिसे आप एरोगेंस समझ रहे हैं दरअसल वो सेल्फ कॉन्फिडेंस है। अब नेशन फर्स्ट की बात होती है, अपने ये राष्ट्रवाद की बात होती है, देश के हित की बात होती है। तो राहुल गांधी जिन लोगों के साथ खड़े हैं वो भारत का हित तो नहीं चाहते, तो राहुल गांधी उनके साथ क्यों खड़े हैं? क्यों ये डिवाइसिव एजेंडा राहुल गांधी और उनकी पार्टी चलाना चाहती है? और आने वाले कुछ दिनों में राहुल गांधी पार्टी के अध्यक्ष बनेंगे, इसमें कोई ज़्यादा शंका की बात नहीं है। अनलेस कि वो फिर जिम्मेदारी से भाग जाएं तो बात अलग है, अन्यथा उनको फिर से अध्यक्ष बनाने की तैयारी पूरी हो चुकी है। उदयपुर में, राजस्थान के उदयपुर में जो उनका चिंतन शिविर हुआ कांग्रेस पार्टी का, उससे कुछ नहीं निकला। पार्टी वहाँ से एक कदम आगे नहीं बढ़ी, बल्कि जब सम्मेलन हो रहा था तो उनके नेता पार्टी छोड़कर जा रहे थे। चाहे सुनील जाखड़ हों, थॉमस को केरल के जो है पार्टी ने खुद ही निकाल दिया। तो पार्टी में स्थिति जो है दिन पर दिन खराब होती जा रही है। लेकिन मैंने अभी जो सवाल किया कि राहुल गांधी ऐसा क्यों करते हैं, क्योंकि राहुल गांधी और कांग्रेस पार्टी इस बात पर यकीन करने लगे हैं, इस बात का उनको विश्वास हो गया है कि जब तक हिंदू समाज को, सनातन समाज को तोड़ेंगे नहीं, तब तक उनके सत्ता में लौटने की कोई संभावना नहीं है। उनको लगता है कि उनको अगर मुस्लिम सपोर्ट पूरा मिल जाए और उसके साथ हिंदू समाज जातियों में बंट जाए, तो उस बंटवारे का, जाति में बंट जाए, भाषा में बंट जाए,
क्षेत्र के आधार पर बट जाए तो वो बटा हुआ समाज उसका एक हिस्सा लेकर वो सत्ता में लौटने की कोशिश कर सकते हैं। ये उनका दांव हो सकता है। इस वजह से सत्ता में लौटने की जो आकांक्षा है, जो तड़प है, सत्ता से बाहर जाने के बाद से जैसे पानी से बाहर मछली तड़पती है, वैसे ही कांग्रेस के लोग तड़प रहे हैं। और गांधी परिवार विशेष तौर से, उनको ये यकीन ही नहीं हो रहा कि भारत में उनका राज नहीं चल रहा है। कोई फर्क नहीं पड़ता था, वो सत्ता में हो या सत्ता से बाहर, राज उनका चलता था। जब उनकी पार्टी सत्ता से बाहर थी तब भी चलता था। अब 2014 से वो बंद हो गया है। उनको राज परिवार का जो अघोषित दर्जा मिला हुआ था वो खत्म हो गया है। इसकी तिलमिलाहट है। ये बात वो स्वीकार कर ही नहीं पा रहे हैं, उनके गले के नीचे से उतर नहीं रहा है कि हम सामान्य हो गए हैं, विशिष्ट से सामान्य बन गए हैं। ये उनको स्वीकार नहीं हो रहा है। तड़प इसकी जो है चिंता और दुख और कष्ट इस बात का है। इसलिए वो समाज को तोड़ने तक, देश विरोधी ताकतों का साथ देने तक जाने को सहर्ष तैयार हैं। ऐसे लोगों का साथ लेने के लिए हर समय तैयार हैं। आप देखिए क्यों राहुल गांधी जो बोलते हैं उसको पाकिस्तान और चीन में उसकी प्रशंसा होती है। जब भी पाकिस्तान चीन के मुद्दे पर बोलते हैं तो या पाकिस्तान के या चीन के पक्ष में बोलते हैं, भारत विरोधी जो रुख होता है उसका समर्थन करते हैं। तो ये जो इंग्लैंड में हुआ है, राहुल गांधी का अब कितनी बार लॉन्च हो चुका, उसकी गिनती भी ख़त्म हो गई है। उसको याद करने का भी कोई मतलब नहीं है। राहुल गांधी लॉन्च हो नहीं हो इससे मुझे कोई मतलब नहीं है। लेकिन ये जो एजेंडा चलाया जा रहा है, ये जो लेफ्ट लिबरल इकोसिस्टम का एजेंडा है, जो अपने अस्तित्व की आखिरी लड़ाई लड़ रहा है, उसको लग रहा है अगर 2024 में यानी अगले लोकसभा चुनाव में नरेंद्र मोदी को रोक लिया तो फिर हमारी जीत का रास्ता खुल सकता है। उनको लग रहा है हमारे पुराने दिन लौट सकते हैं। इसलिए इन लोगों की पूरी कोशिश, इन लोगों का मोदी विरोध, मैं जो बार बार कहता हूँ फिर एक बार कह रहा हूँ, मोदी विरोध जो है वो देश विरोध तक चला गया है और इसका इनको कोई अफसोस नहीं है। लेकिन ये अलग बात है कि इस देश के लोग ऐसे लोगों से ज़्यादा समझदार हैं। जो इस देश का आम आदमी है उसको समझ में आता है कि देश हित में कौन बोल रहा है और देश हित के खिलाफ कौन बोल रहा है। उसके आधार पर वो फैसला करता है और वो फैसला 2014 से लगातार कर रहा है। यही वजह है कि इनको कोई रास्ता सूझ नहीं रहा है। तो ये किस हद तक जा सकते हैं, कहाँ तक गिर सकते हैं, इसका उदाहरण है ये ताज़ा घटनाक्रम। तो इस अंक में इतना ही। अगले अंक में फिर मिलेंगे किसी नए मुद्दे के साथ। तब तक के लिए इजाज़त दीजिए। आपसे अनुरोध है कि चैनल देखिए, शेयर कीजिए, लाइक कीजिए और सब्सक्राइब ज़रूर कीजिए। नमस्कार।